Assalamu alaikum and welcome to my channel. My name is Zunaira and I'm a makeup lover and a makeup junkie. अच्छा आपने ये थोड़ी सी हाइलाइट्स तो देख ली कि आज इस वीडियो में क्या मैं लुक करने वाली हूँ। तो जी हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले मॉइस्चराइज़ करने से ऑब्वियसली, और साथ ही साथ कोई भी लिप बाम लेके जो है मैं इसको अपने लिप्स को भी कर लूँगी हाइड्रेट। और फिर आप अपने फेस शेप के अकॉर्डिंगली अपनी जो है आईब्रोज बना लें, ठीक है। और कोई भी मिस्टेक होगी वो हम बाद में आई बेस से क्लियर कर लेंगे, क्लीन कर लेंगे। जैसे ये वीडियो आइकन बाय MN का मैं वाइट बेस ले रही हूँ और इसको सिर्फ आईलिड एरिया पे जो है मैं मतलब कि नीचे से आईब्रोज को साफ़ करने के लिए यूज़ करूँगी, ऊपर नहीं, बिकॉज ये ऊपर वाइट ऑड लगेगा, ठीक है। फिर ये ऑर्डिनरी का मैं सिलिकॉन बेस्ड हाइड्रेटिंग जो है प्राइमर ले रही हूँ। बहुत सूदिंग, बहुत मज़े का और बहुत ही हाइड्रेटिंग किस्म का ये प्राइमर है। आपकी स्किन को इतना फ्लॉलेस बना देता है, बहुत मज़े का इफेक्ट देता है। और मैं इसको अच्छी तरह से फेस पे पूरे लगा के 2 मिनट के लिए छोड़ूंगी ताकि ये अच्छी तरह से स्किन पे बैठ जाए और अपना इफेक्ट दिखाए। उसके बाद ये नेक्स्ट का कैंट स्टॉप वॉन्ट स्टॉप, ये जो है कंसीलर है, ये न्यू लिया था मैंने, तो मैं इसको इसी वीडियो में ट्राई करना चाह रही थी। बेज कलर है, ये एज अ करेक्टर शेड में यूज़ करी, ना ही ये हाइलाइटिंग शेड है और ना ही कोई कॉन्टोर शेड है और ना ही मेरी स्किन से मतलब स्किन से मैच कर जाएगा। अभी आप देखेंगे कि जो मेरे अंडर आइज़ में डार्कनेस है और माउथ के इर्द गिर्द यहाँ पे जहाँ मैं लगा रही हूँ डार्कनेस है, ये कितना मज़े से इसको कवर करेगा। मैं ये फ्लैट टॉप वाला एक फ्लफ़ी सा ब्लेंडिंग ब्रश ले रही हूँ। इससे जो है आपका कंसीलर का फुल कवरेज भी आती है और ब्लेंडर से जो है वो सारी कवरेज चली जाती है। मुझे ब्लेंडर आजकल कुछ पसंद नहीं आ रहा, तो मैं ब्रशेस की तरफ ज़्यादा जा रही हूँ। अब आप देख रहे हैं कितने मज़े से उसने मेरी जो है अंडर आइज़ को करेक्ट भी कर दिया और डार्कनेस गायब हो गई है। तो मैं इसी तरह से दोनों अंडर आइज़ में भी इसको कर लूँगी ब्लेंड और आई बेस के तौर पर भी इसको मैं यूज़ कर लूँगी। तो मैंने अपने ऊपर वाले आईलिड एरिया को भी और डार्क सर्कल्स को भी इसे कवर कर लिया और मेरे माउथ के इर्द गिर्द जो डार्कनेस है वो भी गायब होगी चिटकियों में। मैंने बिल्कुल थोड़ा थोड़ा लगाया था बिकॉज एक तो मैं इसको एज अ करेक्टर यूज़ करी थी, बहुत ज़्यादा लगाएंगे तो आपकी क्रीज होने का खदशा होता है, जो कि इस कंसीलर से मेरी अंडर आइज ड्राई हैं और फ्लेकी हैं। अब आप डिफरेंस देख सकते हैं कितना मज़े का ब्राइट और अच्छा मेरा लग रहा है फेस। ये कंसीलर बिल्कुल भी क्रीज नहीं करता। मैं एक दफ़ा इसको और यूज़ करूँगी और इसका ज़रूर रिव्यू दूँगी। फिर ये गोल्डन रोज़ की मैंने पैलेट ली और इसमें से सबसे डार्केस्ट शेड लेकर मैं अपने चीक एरिया, अपना चिन एरिया, जॉ लाइन, अपना बड़ा सा माथा और नाक जो है, नाक को उस तरह से बहुत ज़्यादा कॉन्टोर की ज़रूरत नहीं, बट स्टिल एक शेप देने के लिए, क्योंकि मैं ये कॉन्टोर पहले कर रही हूँ और हाईलाइट पहले कर रही हूँ, बाद में फाउंडेशन लगाऊंगी, तो जिसकी वजह से मैं थोड़ा ज़्यादा लगा रही हूँ, वरना आपको बिल्कुल लाइट सा लगाने की ज़रूरत है। और ये इतनी ज़बरदस्त पैलेट है, इतना इजीली ब्लेंड होता है ना। आप देख रहे हैं कि मैं ये उसी ब्रश की मदद से ब्लेंड कर रही हूँ और ज़्यादा एफ़र्ट नहीं लगानी पड़ रही है मुझे इसको ब्लेंड करने के लिए, ठीक है। तो मैंने उसी ब्रश से हल्का हल्का इसको मैंने ब्लेंड किया। बहुत ज़्यादा ब्लेंड नहीं करना कि सारा ख़त्म हो जाए, बिकॉज आपने फाउंडेशन अभी इसके ऊपर लगाना है, तो आपने बिल्कुल लाइट स्ट्रोक्स के साथ जो है ब्लेंड करना है और लाइंस रह जाएंगी, कोई फ़िक्र की बात नहीं है। अभी हमने हाईलाइट भी करना है, ठीक है। अब देखें इसी में से मैं ये फर्स्ट और सेकंड शेड लेके जो लाइटेस्ट शेड्स हैं उसको एक फ्लैट ब्रश पे लेकर हाईलाइट भी कर रही हूँ। ये बहुत ही क्रीमी और बड़े ही मज़े की पैलेट है। अगर आप इसको किसी ठंडी जगह पे रखेंगे तो ज़रा अच्छी रहेगी, वरना ये ज़्यादा ही क्रीमी है। जैसे कुछ थोड़ी सस्ती वाली जो इस तरह की क्रीम कॉन्टोर या कंसीलर वाली पैलेट होती हैं वो इतने सख्त हो जाती है कि आपकी उंगलियां रगड़ रगड़ के अंदर से उसकी पिगमेंटेशन निकालनी पड़ती है। इसमें ऐसा कोई सीन नहीं है, बहुत क्रीमी है और बहुत सॉफ्ट पैलेट है। और आप एंड पे मेरी लुक देखेंगे कि इतनी ग्लोई बेस बनी है, इतनी स्मूथ बेस बनी है, हालांकि मेरी स्किन अच्छी खासी टेक्सचर्ड है, तो उसमें इस कंसीलर पैलेट का भी बहुत हाथ है, निक्स के कंसीलर का बहुत हाथ है। इतना सॉफ्ट इफेक्ट दिया उसने मेरी फुल फेस को। अगर आप फुल फेस इस तरह से पहनना मतलब वेयर करना चाहते हैं मेकअप, लाइक आप किसी पार्टी पे जा रहे हैं और किसी छोटे मोटे फंक्शन, फैमिली फंक्शंस पे जा रहे हैं, तो आप इस तरह से भी, आपके पास टाइम है तो आप इस तरह से अगर मेकअप करें तो आपका मेकअप एक बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। स्पेशली आगे गर्मियों का मौसम आ रहा है उसमें भी, और पिक्चर्स में स्पेशली ऐसा मेकअप बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। फिर मैंने ये हाइलाइटर जो हाइलाइटिंग शेड था कंसीलर का, उसको एक ये एंगल्ड ब्रश है, ये मैंने मार्केट से लिया था, तो उससे मैंने जो है ब्लेंड कर लिया। अब आप देख रहे हैं लाइंस आपको नज़र आ रही हैं, फ़िक्र नहीं करनी क्योंकि अब ये लगाने लगी हूँ। तो ऑर्डिनरी का ही मैं फाउंडेशन, ये फाउंडेशन सीरम बेस्ड है, बहुत ही रनी सी कंसिस्टेंसी है इसकी, लेकिन ये इतना ज़बरदस्त फाउंडेशन है। ये एक पंप मेरी
टेक्सचर्ड एक्नी वाली स्किन के लिए बहुत ज़बरदस्त था। हाँ, ब्लेंडर पे अगर आप इसको लगाएंगे तो आप शायद 3 से 4 पंप्स में इससे मीडियम कवरेज अचीव कर लें, लेकिन ब्रश से आपको बहुत ज़्यादा हेवी कवरेज नहीं, फुल कवरेज नहीं, बट अच्छी खासी कवरेज जो कि देखिए आप देख सकते हैं कि कितने मज़े से उसने मेरे हाफ फेस को कवर किया और कितना ज़बरदस्त इफेक्ट दिया है। तो मैंने सबसे पहले इस ब्रश से पूरे फेस पे फाउंडेशन को फैला लिया, ताकि एक पंप ही बहुत था। ये शेड 2 है जो कि मेरे लिए थोड़ा सा लाइट है, बट इट्स ऑल राइट। पाउडर से सेट करेंगे। हाईलाइट अगर आप दोबारा करना चाहते हैं अपने फेस को तो आप कर सकते हैं, मुझे ज़रूरत फील नहीं हुई है, मेरे लिए बेस इनफ थी। इसको मैंने ब्लेंडर से अच्छी तरह स्किन में पुश कर दिया, बिल्कुल लाइट सा। बहुत ज़्यादा ब्लेंडर रगड़ेंगे तो सारी कवरेज आपकी चली जाएगी। ये जो बेस के प्रोडक्ट्स मैं यूज़ कर रही हूँ, स्पेशली फाउंडेशन और वो जो मैंने प्राइमर यूज़ किया था, बेस्ट 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 है। वर्ल्ड ऑफ गैलरी से आपको मिल जाएंगे, मैं लिंक दे दूँगी नीचे। आई मीन वन ऑफ द बेस्ट फाउंडेशन आई एवर यूज्ड, और बहुत रीज़नेबल 2000 के अंदर अंदर आपको मिल जाएगा क्योंकि सेल पे लगा रहता है। तो फिर ये राइस पाउडर प्लाडियो का लेके मैं अंडर आइज़ को सिर्फ सेट करी, क्योंकि पहले मैं आई लुक करूँगी, उसके बाद बाकी फुल फेस को भी सेट करूँगी। और वैसे भी इस फाउंडेशन को बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है सेट करने की। अगर आपकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है फिर आप अच्छी तरह से सेट कर सकते हैं, क्योंकि ये मैट नहीं है, लेकिन ये इतना ज़बरदस्त आपके फेस को अफेक्ट देता है कि मैं बता नहीं सकती। मैं बार बार रिकमेंड करूँगी, ये बहुत ज़बरदस्त फाउंडेशन है। उसके बाद ये काशीज़ की पैलेट लेके इसमें से ये ब्राउन और पीची सा शेड लिया मैंने, और इसको मिक्स करके मैंने जो है बेस शेड अपनी क्रीज में बनाया। ठीक है, क्योंकि कट क्रीज है उसके लिए पहले बेस शेड होना लाजिम है। उसके बाद हम जाएंगे एक डार्कर शेड की तरफ। उसके बाद ऑफ कैमरा मैंने एक आई लुक जो है कंप्लीट कर ली है। फिर ये काशी की पैलेट में से मरूनिश बरगंडी सा शेड लिया और बिल्कुल पतलू से छोटू से पेंसिल ब्रश इसको कहते हैं, उसके ऊपर मैंने ये शेड लेकर अपनी क्रीज जहाँ पे मेरी आई बेंड होती है उससे थोड़ा सा ऊपर मैंने इस तरह से एक लाइन लाइट सी ड्रॉ कर ली। मैं इसको डार्क नहीं करूँगी बिकॉज़ ये नॉर्मल कट क्रीज है, ये कोई हैवी ग्लैम कट क्रीज नहीं है। लिटरली आप इसको नॉर्मल किसी पार्टी पे, बर्थडे पार्टीज़ हो गई हैं घर में, कोई कुछ भी मतलब छोटे मोटे आपकी जो गैदरिंग्स होती हैं उस पर आप इसको ट्रस्ट में वेयर कर सकते हैं, और ये बड़ा नेचुरल सा लगता है और इससे आपकी आईज भी ज़रा खुली खुली और लिड एरिया बड़ा बड़ा रोशन सा लगता है। ठीक है, फिर मैंने उसी ब्रश से पहले हल्का सा ब्लेंड किया उस लाइन को, और फिर जिस ब्रश से मैंने वो बेस शेड लगाया था क्रीज में, उसी से मैंने इसको जो है हल्का सा और ब्लेंड कर लिया, ज़रा मर्ज हो जाएगा। बिल्कुल ख़त्म नहीं करनी आपने, ये लाइन ख़त्म हो जाएगी तो कट क्रीज का मतलब ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये हैंग फैंग का लिक्विड हाइलाइटर लिया मैंने और इसको पूरी लिड पे लगा दिया, और बहुत मज़े की शीन इफेक्ट आता है। कोई ग्लिटर चंक्स नहीं है इसमें, बड़ा मज़े का शीन सा इफेक्ट है। काशी की ही पैलेट में से मैंने ये सिल्वरिश और पिंकिश सा जो है दो शिमर शेड कहेंगे, वही लेके मैंने जो है उसी के ऊपर लगा दिया ताकि ज़रा ज़्यादा चमचम आए। आपकी मर्ज़ी, आपने जितना शाइनिंग चाहते हैं आप उतना ज़्यादा इसमें शिमर शेड ऐड कर सकते हैं। ठीक है, फिर ये लॉरियल का है लाइनर, ये बहुत ज़बरदस्त लाइनर, इसकी टिप बहुत मज़े की है। अब मैंने क्योंकि क्रीज लगाई है तो आंख लंबी भी दिखानी है। ठीक है, मैंने बिल्कुल जहाँ पे क्रीज का ऊपर की तरफ जा रहा है वहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन लगाई और उसको मैंने पूरी अपनी आंख के ऊपर खींच दिया। प्रोसेस आप देख सकते हैं, एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल है कहेंगे, तो आप इसको गौर से देखेंगे। मैंने कोई कट नहीं किया इसमें। ठीक है, मैंने एज़ इट इज़ पूरी क्लिप डाली है ताकि आप देख सकें कि मैंने किस तरह से जो है आउटर कॉर्नर बनाया। ठीक है, और उसके बाद इनर कॉर्नर तो सिंपल जैसे भी आपकी मर्ज़ी है आपने लगाया। और एक टिप दूंगी कि लाइनें थोड़ा सा आपको लगता है टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो फ्लैट एंगल्ड ब्रश पे मैंने कोई डार्क से कलर का आपने ब्लैक आई शेडो लेना, ग्रे सा नहीं होगा, ब्लैकेस्ट ब्लैक आई शेडो लें और उससे उसको फिल कर दें लाइनर को। एक तो लाइनर आपका जेट ब्लैक भी लगेगा और लॉन्ग लास्टिंग भी हो जाएगा। ठीक है, फिर मैंने ब्रोबोन को हाइलाइटर का लगा दिया, इनर कॉर्नर में भी लगा दिया, और ये राइस पाउडर यही वापस लेके मैं अपने पूरे फेस को ब्लेंडर की मदद से लाइट पाउडर से सेट करी हूँ। बहुत लाइट तरीके से मैंने इस फाउंडेशन को सेट किया, लेकिन ट्रस्ट में ये फाउंडेशन इतनी ग्लोई बेस बनी थी आज। एक तो सबसे पहला जो मेन पॉइंट था, जो प्राइमर था बहुत ही हाइड्रेटिंग और बड़े मज़े की स्मूथ इफेक्ट देता है आपकी स्किन को। उसके ऊपर ये गोल्डन रोज़ की जो पैलेट है बहुत मज़े की पैलेट है, कंसीलर इसका और कॉन्टूर शेड दोनों बहुत मज़े के हैं। ठीक है, जो कि आपकी स्किन को बिल्कुल मैट और ड्राई नहीं करते हैं और ना ही आपकी कोई फाइन लाइंस को एक्सेंचुएट करते हैं, और ये इस तरह से। ठीक है, उसके बाद फिर जो फाउंडेशन है वो तो कमाल, मतलब ज़बरदस्त, बेस्ट, 10 on 10। ठीक है, ये सब मिलके इतनी ज़बरदस्त बेस बनी। अगर आप ये प्रोडक्ट सिर्फ ले लें अपनी किट में तो मैं कहती हूँ आपकी ज़बरदस्त बेस तैयार है।
ठीक है। उसके बाद ये रिवाज की पैलेट है, इसमें से कॉन्टोर शेड, ब्लश शेड और हाइलाइटर तीनों मैंने इसी में से लिए। हाइलाइटिंग शेड्स काफ़ी चौकी हैं, लेकिन अगर आप ब्रश के ऊपर एक कोई भी पानी का या रोज़ वाटर का एक स्प्रे कर लें तो आई गेस बहुत इजीली ये इसका पाउडरी इफेक्ट जो है चला जाएगा। ठीक है, अब लैश लगाते हैं आपको मैं दिखा रही हूँ। अभी मैंने कोई जो है क्लिप कट नहीं की है। नीचे देखें, मिरर रखें सामने, नीचे देखें और लाइनर की फीड में अगर आप इसको लगा दें ऊपर की तरफ और इनर आगे नीचे की तरफ, इतने मज़े की जो आपको इफेक्ट देता है लंबी लंबी आँखों का और खुली खुली आँखों का। अब आप देख सकते हैं 1 सेकेंड लगाए। सिर्फ ये होता है कि आप जब लैश ग्लू लगाते हैं उसको 10 सेकंड के लिए ड्राई होने दें, और जैसे ही आप उसको अपनी आंख पे रखेगा वो चिपक जाएगा। वरना अगर गीली होगी ना ग्लू तो आपकी आंख पे सारा हिलता जाएगा और ग्लू जो है पूरी लैशेस पे और हर जगह लग जाएगी। सिवाय लैशेस नहीं लगेंगी, सिर्फ ग्लू हर जगह लग जाएगी। फिर वही जो वाइट बेस में से मैंने जो है वाटर लाइन पे जो है लाइनर लगा लिया, और वो जो मरून शेड मैंने कट क्रीज जिससे की थी उसी को मैंने पेंसिल ब्रश पे लेकर तो एक लाइन सी लगाई और साथ हल्का हल्का ब्लेंड भी कर लिया। और जी जो लिप्स हैं मैंने किए हैं ऑफ कैमरा, इसकी वीडियो मैंने इंस्टाग्राम के लिए बनाई है। होपफुली अगर मुझे पसंद आई तो मैं इंस्टाग्राम पे ज़रूर डालूंगी फुल लिप्स किस तरह से अचीव करते हैं। तो बाकी अगर आपको ये लुक पसंद है, बहुत ही सिंपल सा कट क्रीज है, अगर आप करें तो मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर टैग करें, लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।